एवरीवन, आज है डे 4। आज हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन LER इज़ लेस देन 1 तो क्या होता है। ठीक है, LER से आप क्या समझते हो। देखो ये होता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, तो इसके भी 3 टाइप्स के होते हैं। LER अगर लेस देन होगा तो मतलब क्या है कि सोल क्रॉप इज़ मोर एफिशिएंट देन इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सोल क्रॉप जो है ना वो अकेले में ही एक तरह से लाभदायक अगर लेस देन रहेगा। ठीक है, अगर बराबर LER इक्वल टू 1 रहेगा तो मतलब दोनों बराबर हैं जो सोल इंटरक्रॉपिंग में जो भी क्रॉप लगाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम LER हमारा ग्रेटर देन होगा तो क्या होता है कि इंटरक्रॉपिंग में मतलब हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग अगर हम करते हैं तो अगर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये होता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हार्वेस्ट इंडेक्स इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, ये होता है इसका हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जांपल देके बताती हूँ। तो इसका एग्जांपल हम सपोज करते हैं जैसे वीट क्रॉप में। ठीक है, तो वीट क्रॉप में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक यील्ड हमारे पास हमने हार्वेस्ट किया और उसके बाद से हमने देखा कि उसमें ग्रेन यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड का मतलब होता है ग्रेन यील्ड। ठीक है, तो वो आ गया हमारा 45 क्विंटल पर हेक्टेयर आ गया मान लीजिए। और बायोलॉजिकल यील्ड हमारे पास, बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब होता है ग्रेन प्लस स्ट्रॉ, जो भी उसमें भूसा रहता है उसको भी हम प्लस करते हैं बायोलॉजिकल यील्ड में। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया 120 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब फार्मूला मैंने आपको बताया कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फार्मूला है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। तो जो भी हमारे पास ऊपर दिया गया जैसे इकोनॉमिक यील्ड की वैल्यू दी गई है बायोलॉजिकल यील्ड की, तो हमने वैस उस तरह से पुट किया तो हमारे पास कितना आया हार्वेस्टिंग इंडेक्स 37.5%। तो ये होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। कई बार जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें ये क्वेश्चंस भी उसमें आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो मेनली कहाँ लोकेट है, तो वो है वेस्ट बंगाल और झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जो हाइब्रिड कॉटन होता है उसका सीड रेट क्या होता है। तो उसका सीड रेट है 2 से 3 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए सीड रेट। हाइब्रिड अगर कॉटन आपने सोइंग करनी है तो 2 से 3 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मीज़ के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत आपको जल्दी याद करने के लिए है कि मेज़ का बोटेनिकल नेम है जिया मेज और फैमिली क्या है उसकी पोएसी और क्रोमोसोम नंबर उसका 20। ठीक है, और मेज़ में क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना कि आपने देखा है ना मेज़ का प्लांट आपने देखा है तो कि उसमें क्या होता है फीमेल भी उसी में होती है और मेल भी उसी में होता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं वाइव विंड के थ्रू। ठीक है, और मेज़ को ही हम क्या बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो मेल पार्ट होता है उसको हम टैसल बोलते हैं और जो उसका फीमेल पार्ट होता है उसको हम सिल्किंग और कॉब भी बोलते हैं। कई बार अगर आपको ऑप्शन में सिल्किंग ना दिखे तो कॉब भी क्या होता है एक तरह से उसका फीमेल पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। और नेक्स्ट है हम कुछ डेज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप 1 बाय 1 इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और आप खुद कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कितने का पता था। ठीक है, और रिवाइज करना उनको। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है, 21 मई को। ओजोन डे का बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके बताना आपको कैसा लगी क्लास।